बच्चा बिल्कुल शानदार, ऐसी होती है पढ़ाई, फटाफट। अब देखो आप तालियां बजा रहे हो, तालियां आप इसलिए बजा रहे हो क्योंकि परमात्मा ने ताली बजाने के लिए हाथ दिए, और मैं कविता सुना रहा हूँ, मैं इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि परमात्मा ने सुनाने के लिए मुंह दिया है। और आप बैठे हुए हो, आप इसलिए बैठे हुए हो क्योंकि आपको बैठने के लिए कुर्सियां दी। सरकार ने एक अभियान चलाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी बचाओ, ये बेटा को हम पर क्या हो। अरे नहीं, जयपुर में आप देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों को कहो कि वजन मत बढ़ाओ, सुबह जिम जाओ, नहीं तो अगले के घर जाओ, गाड़ी मत खाओ। बेटी बचाओ ये बेटा ने कुआं में पट गया हो, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, ये बेटा ने गोबर थकवाओ। मतलब गोबर योजना ही नहीं है सर। वो टीवी पे एक एड आता है सर फोक का, वो एक लड़का आएगा फिर करेगा, वो 4-5 लड़कियां की चिपक जाती है। अब ये एड टीवी पे मेरी मम्मी ने देख लिया। अब मेरा छोटा वाला भाई बड़ा फैशन में रहता है, और वो खरीद के लिया और कमरे में टेबल पे रख दी। अब मम्मी अगले दिन झाड़ू लगा रही थी, अब मम्मी ने देख ली, मम्मी जान गई ये वही चीज है, तो मम्मी गालियां निकालने लग गई, बोले कहा पड़ेगा, ये तो छोरे चक्का वाली दवाई लिया है। मच्छर मारने की सुनी शानदार। जरा आप अखबार पढ़िए, अखबारों की जब अपने खबर पढ़ते हैं, 2 खबरें एक साथ पढ़ते हैं तो आनंद आता है। मैं पढ़ रहा अखबार सुबह सुबह, तो एक खबर एक साइड में लिखी हुई थी कि कैटरीना कैफ का जलवा, साइड में लिखा हुआ था अब अंधे भी देख सकेंगे। शानदार यार, बहुत अच्छा है, शानदार। एक खबर और पढ़ी मैंने कि सरकारी विद्यालय के सामने गंदगी का ढेर, साइड में लिखा था अब महकाए घर का कोना कोना। मैं 4 पंक्तियां हास्य की देना चाहता हूँ, मंच का आदेश चाहता हूँ कि पी के मस्त जी बैठे हैं मेरे आइडियल, मैं 4 पंक्ति देना चाहता हूँ कि तेरे मस्त मस्त दो नैन, कि तेरे मस्त मस्त दो नैन बड़े मस्त लग रहे हैं, तेरे आगे आज तो सभी पस्त लग रहे हैं। तेरे मस्त मस्त दो नैन बड़े मस्त लग रहे हैं, तेरे आगे आज तो सभी पस्त लग रहे हैं, और तुझसे मिलने की उम्मीद तो बहुत है, लेकिन क्या करूं जाने मन मुझे तो दस्त लग रहे हैं। तेरे मस्त मस्त दो नैन, सारी दुनिया हो जाएगी तेरी फैन। जोरदार ताली बजाओ, इसमें वाकई रियल टैलेंट है, बहुत बढ़िया कर रहा है, और मजा आता है नए लोग नया काम करते हैं। देखो इसे कहते हैं टैलेंट, माड़ा आने लग गई। देखो इस माड़ा आने लगी, और आदमी आदमी को माड़ा पहना रहा है, बुरा वक्त आ रहा है। सबसे बड़ा ये है कि मेरी अपनी शादी नहीं हुई। अरे वाह, तू बेटे इधर करके मत लेना, ये दोस्तों चालू नहीं है कार्यक्रम। देखो इन्होंने एक चीज सुना दूं तेरी बात, सर आपने सिर पे चश्मा लगाया, मेरी मिसेज की भी आंख खराब हुई थी भाभी जी, फिर मैंने उसका चश्मा बनवाया, उसने मेरी बेटी ने चश्मा लिया और इनकी तरह यहाँ रख लिया, तो मैं समझ गया इसकी आंख ही नहीं इसका खोपड़ा भी खराब है। ये हमारे एक कवि जो दादा लट्टूरी लट्ठ जी, नाम ही तगड़ा है, लट्ठ भाई साहब, नाम सुनते डर लगता है सामने वाले। 4 आप देख लो दादा को, और 4 पंक्तियां मेरी सुन लेना, मजा आ जाए तो आप ताली से मुझे सूचित करें। दादा को देखना, 4 पंक्तियां मेरी सुनना। अरे अनुराग एक बात बताओ, मैंने इनसे पूछा, मैं क्या दादा आप बड़े रंगीन हो, एक झंडा वंडे में आपका क्या योगदान है? बोला कलर में कोई नहीं है, वो लठ जो है वो मेरा ही है। दादा को देखना, 4 पंक्तियां मेरी सुनना, दादा का आशीर्वाद चाहूंगा कि असली समझकर लाया था, पीछे से एकदम से आवाज आती है तो डर सा लगता है। ये तो बिना माइक के थी। वो एक बात याद आ गई, जब हम पढ़ते थे तो टीचर आई, आते गए छोरे पीछे से कैसे बात हो रही है,
महाराज तक समझ में को नहीं पिछाड़ी से बात कहीं मन की मैडम बात तो वहीं से होगी जहां से होती आई है। मन की मैडम मेडिकल साइंस ने अभी तक इतनी उन्नति नहीं की कि बात करने का कोई और सिस्टम भी चालू हो गया। पर मैडम ने भाई साहब खेती तो खेती। वो मैडम ने एक बार पूछ लिया मेरे से, मैं तो बड़ा इंटेलिजेंट था शुरू से बचपन से ही, मेरे से बोली बेटा एक प्रश्न का जवाब दे। मैंने की मैडम पूछो। बोले बेटा बता मुर्गी के अंडे में से बच्चा कैसे निकलता है? सवाल अजीब हो गई। बोले बेटे बता मुर्गी के अंडे में से बच्चा कैसे निकलता है? मैंने की मैडम निकलता कैसे है ये बाद में, पहले ये बताओ वो घुसा कैसे? ये डोसा की इंटेलिजेंसी। तो 4 पंक्ति आप मेरी सुने, दादा को देखिए कि असली समझकर लाया था नकली निकल आई, असली समझकर लाया था नकली निकल आई, भुखमरी में सूख कर हड्डी पसली निकल आई, और कुदरत ने ढाया ऐसा कहर इनके बालों पर, धीरे धीरे सब उड़ गए। और यार गजब का है ये लड़का। ये देखना इसकी, मैं इसको ऐसे बढ़िया बढ़िया मंच दूंगा तो इसकी पेमेंट ही लाखों में होगी। अब समय की अपनी सीमाएं हैं दादा को। जोरदार ताली बजाओ। आज के बड़े सम्राट में छोटी 2 कविताएं पढ़ देता हूँ। नारी शक्ति बैठी हुई है, 4 पंक्ति देना चाहता हूँ कि वो क्या है, कैमरा चल गया सेल्फी वाला, अब उस लड़के फोटो खींचती थी मुंह पे ऐसा कर लेती है। मैं 2 पंक्ति देना चाहता हूँ सर कि पहले की नारियों ने तो धर्म युद्ध में साका कर लिया, पहले की नारियों ने तो धर्म युद्ध में साका कर लिया, और आजकल की छोरियों को देखो सेल्फी ले लेके मुंडा बाका कर लिया। 4 पंक्ति आप ये सुन ले कि शक्कर से बनी हर चीज सीरा नहीं होती, शक्कर से बनी हर चीज सीरा नहीं होती, खान से निकली हर चीज हीरा नहीं होती, और जहर खाकर मर जाती है तमाम नारियां, पर हर नारी मीरा नहीं होती। क्या बात है। अच्छा देखो एक इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि एक ऐड आता था, टाटा स्काई लगा डाला तो लाइट झींगा लाला। मैं इसकी बात को सोच के कह रहा हूँ कि टाटा स्काई लगा डालने से ही होती लाइट झींगा लाला, तो फिर मीरा क्यों पी गई जिसका प्यार। वाह तो ताले बजाओ, बढ़िया बोला जाता है। ये सलमान भाई मेरे से में जब आया ना तो मेरे से कह रहे थे यार अनुराग भाई मैं तो काला हूँ, मेरे पास छोड़िया आती ही नहीं है। मैंने कहा यार मैं समाधान बताता हूँ, हम तो कभी साहब समाधान ही बताते हैं। मैंने 4 पंक्ति में इसको अगर समाधान सही बता दिया हो दादा तो मंच का आशीर्वाद चाहूंगा, आपका आशीर्वाद चाहूंगा। मैंने कही राज दिल के तू अपने बोल कर देख ले, अपने आप को जरा अंदर से टटोल कर देख ले, और तेरे पास लड़कियां क्या आंटियां भी आएगी। राज तू अपने दिल के बोल कर देख ले, अपने आप को जरा अंदर से टटोल कर देख ले, और तेरे पास लड़कियां क्या आंटियां भी आएगी। तू गांधी तिराहे पे पतासी का ठेला खोल कर देख ले। मजा आ रहा है। उनसे भी काम न चले तो सिलाई की मशीन, घाघरा चोली सीधा सलमान लगेगा भी अच्छा। जोरदार ताली सलमान के लिए। हमारा भाई ये बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, देखना इनको कॉलेज करके कहाँ से कहाँ जाएंगे। मैं मंच का आशीर्वाद चाहता हूँ और अपनी कविता चाहता हूँ। 4 पंक्ति कविता भी सुनाता हूँ कि नारी शक्ति बैठी हुई 4 पंक्ति नारी शक्ति को देना चाहता हूँ कि बाबा ने भी तो देते कुछ नाम लोग भी दे रहे हैं। अब दादा ने बाबाओं की बात कर दी, देखो मैं ज्ञान व्यान की बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि देखो पहले आसाराम बापू आए, वो ज्ञान की बात करते थे, अब जेल में। फिर आए राम रहीम, वो भी ज्ञान की बात करते थे, वो भी जेल में। फिर आए रामपाल जी, उन्होंने भी ज्ञान की बात करी, वो भी जेल में। अब इतनी लटोरी लटकी जाएगा। अब इतने बड़े बड़े कांड होने के बाद में इतनी बड़ी रिस्क कौन ले। तो आइए मैं 4 पंक्तियां आपके बीच पढ़ता हूँ। नारी शक्ति बेटी, नारी शक्ति के चरणों समर्पित करता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि फूल जैसा बिखिलना पड़ेगा तुम्हें, कि फूल जैसा बिखिलना पड़ेगा तुम्हें, आग सोलों सा जलना पड़ेगा तुम्हें, आँच नारी की अस्मिता पे आए अगर, आँच नारी की अस्मिता पे आए अगर, देवी फूलन सी बनना पड़ेगा तुम्हें, देवी फूलन सी बनना पड़ेगा तुम्हें।
और 4 पंक्तियां सहन शक्ति के नाम भी, क्योंकि नारी शक्ति पुरुष सहन शक्ति। ये देवी फूलन है, फूलन देवी है। इसको दादा तुकबंदी के लिए उल्टा और तो उल्टा कर रहे हैं। 4 पंक्तियां आप और सुन ले, फिर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। 4 पंक्तियां कि बनना हो, तेरी वजह से पूरे इंडिया पानी पिएगा, देखना शानदार पड़ता है यार, गजब। तू बेटे 4 पंक्तियां और अब सहन शक्ति के नाम कि बनना हो तो डोर बनो तुम, माझा बनकर क्या होगा। वाह, बनना हो तो डोर बनो तुम, माझा बनकर क्या होगा। वाह, इस गुलशन की गंध बनो तुम, गांजा बनकर क्या होगा। भगत बनो आजाद बनो तुम, भगत बनो आजाद बनो तुम, राजगुरु अशफाक बनो, बनो दीवाने भारत भूखे, रांझा बनकर क्या होगा। गजब गजब। बनो दीवाने भारत भूखे। और एक कविता में जो बिल्कुल 8 पंक्तियां दादा, पिता के नाम 8 पंक्तियां पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद मैं अपना स्थान ग्रहण कर लूंगा, जहां से आया था वहीं चला जाऊंगा। कि लगाकर कमाई पाला खून पसीने की, लगाकर कमाई पाला खून पसीने की, उम्मीद जिंदा रखी है हमारे जीने की, और डाली नहीं ये सूख जाए दिए संस्कार की, कमी नहीं रहने दी है अपने लाड प्यार की। क्या बात है। डाली नहीं ये सूख जाए दिए संस्कार की, कमी नहीं रहने दी है अपने लाड प्यार की, और भविष्य बन सके हमारा मारतंड की तरह, भविष्य 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 बन सके हमारा मारतंड की तरह, पिता जलता रहा है ज्योतखंड की तरह, पिता जलता रहा है ज्योतखंड की तरह, और सर्वस्व हार गया है जो हमको जिता के, सर्वस्व हार गया है जो हमको जिता के, चुकाने से भी चुकते नहीं है कर्ज पिता के, चुकाने से भी चुकते